कर देता है। और विदाई सब सुन के हम सब मर्माहत हैं। हमारे जाने वाले छात्र छात्राएं, हम शिक्षक भी अपने छात्र छात्राओं पर अपने पुत्र पुत्रियों की तरह जो अधिकार समझते थे और उन्हें आदेश देते थे, और यह भी भरोसा कि अपने पुत्र और पुत्री भले उस आदेश को पूर्ण न करें, लेकिन हमारे छात्र हमारी छात्राएं हमारे आदेश को पालन करती थी। और आज हम लोगों से को छोड़ के, संस्था को छोड़ के जा रही है। या जाना तो जीवन का आवश्यक कदम कि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए ही हम आए। आगे बढ़ना ही जीवन है। आगे रुकना जो है वह मौत की निशानी है। और जो बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं वह जीवंत है, और जो जीवंत है वह चलता है, वह बढ़ता है। और जो जिसमें जीवन नहीं है वह तो स्थिर हो जाता है। स्थिरता जो है मरण के समान है। तो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसीलिए कुछ क्षण के लिए भले हमें संवेदना में, भावना में हम बह जाते हैं, आंखें हमारी भर आती हैं, लेकिन हम जो हमारा कर्तव्य है, शिक्षक का जो धर्म है, वह हम लोग करेंगे। और तुम लोग के लिए तुम लोग आगे जाओ। अभी परीक्षा के बारे में पूरा निर्देश पहले से भी व्यवहार के रूप में कराया गया है, और अभी भी पप्पू जी ने निश्चित रूप से, थोड़ा बहुत रुपेश ने, तुम लोग बिल्कुल साफ सुथरा लिखना, हिम्मत से। जितना पढ़े हो वह कम नहीं है, वह पढ़ाई तुम्हारी पूरी है। तुम एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, साफ साफ क्वेश्चन का नंबर लिखना, और एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच थोड़ी दूरी, 2 पंक्ति की दूरी भी रखना, और सुंदर अक्षर में लिखना। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम नहीं पढ़े उसके बारे में नहीं लिखना, उसके बारे में भी साफ सुथरा अक्षर में नंबर दे के लिख देना है। उसमें जरूर नंबर मिलेगा तुमको। और खास करके मैं अपनी हिंदी भाषा के बारे में कहना चाहूंगा कि उसमें जरूर नंबर मिलता है। और गणित इस सब में नहीं मिलेगी। भाषा है, समाज शास्त्र है, ये सब जो है इसमें जरूर नंबर, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उसमें एक भी क्वेश्चन तुम लोग छोड़ के नहीं आओगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते थे इसलिए लिखा नहीं सर, यह तो कमी हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए तुम लोग बहुत कुछ सीख लिए हो, और वही रहेगा एकदम ऑब्जेक्टिव पहले भर देना है। तो तुम जानते हो उस सबको पहले चिन्हित कर लेना 50 तक गिन के, कि हम ये हमको शुरू से 1 से लेके जहां तक जिस 100 तक रहेगा, तो हमको क्या मालूम है किसका आंसर हम कन्फर्म है। जिस आंसर को हम जानते हैं, जिसमें संदेह हो उसको छोड़ ही दो, क्योंकि अवसर बहुत है, उसको छोड़ दो। जो तुम जानते हो उसको चिन्हित कर लो। आप 1 से लेके 50 तक की संख्या तुमको हो जाएगी। 50 तक यहाँ तक हमारा सही आ गया है, जानते हैं उसको, गोलक को रंग दो। और फिर सब्जेक्टिव को भी बिल्कुल नंबर देके उसको एक दूसरे से क्वेश्चन को अलग करके लिखना है, ताकि परीक्षक, मैं 91 ईस्वी से इंटरमीडिएट और मैट्रिक की भी कॉपी देखते आया हूँ। होता यही है कि शिक्षक को फुर्सत देखा जाए, क्वेश्चन संख्या इतना है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो पैसा कमाने जाते हैं। हर एक कॉपी देखते हैं, साफ सुथरा लिखावट हो, नंबर स्पष्ट हो, एक आध पंक्ति आगे पीछे के परीक्षक पढ़ते हैं और नंबर जो क्वेश्चन को तुम सही नहीं जानते हो, अगर लिख दिया है तो नंबर कुछ न कुछ मिलेगा ही। इसलिए छोड़ना ये भी क्वेश्चन नहीं, जानते हो तो बढ़िया है, नहीं जानते हो तो भी बढ़िया है, उसको लिख के ही आना है, छोड़ना नहीं है किसी भी स्थिति में। तो इन्हीं शब्दों के साथ तुम लोग जा रहे हो, लेकिन वर्षों से तुम लोगों को पढ़ाया है। सवेरे जब आंखें नींद खुलती है हम लोगों की, हम शिक्षकों की, तो क्या तुम लोगों की सूरत भी आंखों के सामने होती है। लोग भगवान को याद करते हैं, हम लोग इन बच्चों को याद करते हैं कि हमें जाना भी है कोचिंग के लिए। बच्चे आए होंगे और वो यूं ही लौट के न जाए हमारे बच्चे, इसलिए हम लोग के लिए तुम सब भगवान के तुल्य हो। और हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए सवेरे उठ के तत्परता पूर्वक तुम लोगों के सामने उपस्थित होते हैं और तुम्हें
यथा निर्देश देते हैं तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो हमारे हृदय में बसे हो, हृदय से जा नहीं सकते हो। चाहे दूर भी रहोगे तो जिसको हमने पढ़ाया वर्षों से वो हमारे हृदय में है, हमारे पुत्र पुत्रियों की तरह है, तो हमारे हृदय से वो जा नहीं सकते, चाहे वो जितना भी दूर चला जाए। कमल में जल बसे चंदा बसे आकाश, अजो जाई वो भाव का सुताई के पास। कमल तो जल में होता है और चांद आकाश में होता है, लेकिन वह एक दूसरे को प्रेम करता है। चांद को देख के कमल खिल उठता तो उससे उसको है। और यही कह रहा हूँ मैं सूरदास के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि तुम हमारे हृदय से नहीं जाओगे, हमारे हृदय में तुम बसे हो और बसे रहोगे। इतने दृश्य को कारुणिक नहीं बनाना है, भाव विह्वल नहीं होना है। हमारे छात्राओं को, हमारे बच्चियों को रोए नहीं, रोने का अवसर नहीं है। तुम लोग हंस के जाओ और अच्छा रिजल्ट करके फिर परीक्षा लिख के आओ, हम लोगों से मुलाकात करो। यही हमारी शुभकामना है कि तुम और हमारे ये जो आगे प्राइज है 15,000 रुपया, हमारी सभी छात्रा कम से कम 5 डिवीजन से पास करें और 15,000 रुपया अपने माता पिता को हाथ में थमाएं, ताकि माता पिता भी आगे की पढ़ाई के लिए तुम लोग के प्रति तत्पर रहेंगे कि हमारी बच्ची ने हमारा जो लगाया है ज्ञान भी लिया है और अर्थ भी। इसलिए तुम लोग उस ढंग से तैयार हो, तुम लोग जाओगे, तुम्हारा भविष्य सफल हो, उज्जवल हो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं यही कहता हूँ सूरदास के शब्दों में, वहां छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, अजो हृदय पे जाओगे मर्द बनोगे तो तुम मेरे हृदय से नहीं जा सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामना, तुम्हारे मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ कामानंद बाबू से कि आप भी आशीष के चंद शब्दों से अपने बच्चे को, और फिर अंत में होगा शायद शिवानी एक गीत तुम्हारा बाकी है, वो विदाई के गीत के साथ इस कार्यक्रम को